हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल उक्षत का अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को किस तरह किसी भी चीज के ग्रोथ और डिक्लाइन को फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। आपने पॉपुलेशन के बारे में सुना होगा। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के अराउंड है और ये लगातार बढ़ रही है। तो हम इस चीज को फाइंड करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन लेवल्स, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स का नंबर भी बढ़ रहा है सड़कों पे, जिससे कि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो हम इसको फाइंड करने में भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं। किसी भी चीज की कोई भी मशीन है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ घटना शुरू हो जाती है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की, आप 2 साल बाद उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 हजार मिलेंगे या उससे भी कम। तो इसकी मदद, इसको भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से यूज करके निकाल सकते हैं। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाजार से, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है महंगाई घटती है बढ़ती रहती है, तो कितनी टाइम में कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है, ये चीजें हम निकाल सकते हैं। प्लांट्स की हाइट हो गई, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हो गए, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स हो गए। कोई सी इंडस्ट्री कितने साल में कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये सभी चीजें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो होता है ये A = B 1 + R/100 M। तो आपको कोई भी क्वांटिटी दी गई है, हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन है, मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारी V, और हमको कुछ साल बाद की निकालनी है। तो जो n होगा वो हमारा टाइम हो जाएगा। तो n years ahead, मतलब आफ्टर n years जो हमारी पॉपुलेशन हुई वो हो गई हमारी V। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो हो गई हमारी V0। कुछ साल बाद पॉपुलेशन हो गई V। तो हम जो हमारा अमाउंट है उसकी जगह हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर n years V वाली, और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है V0 उसको हम प्रिंसिपल की जगह प्लेस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर n years V इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन V0 इंटू 1 + R/100 n। ठीक है। तो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है और आपको पूछ रहा है कि 5 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपका n ईयर जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी V। इसी तरह किसी मशीन है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है V0 और आफ्टर n ईयर्स उसकी वैल्यू हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - R/100 n। को बताया था कि मशीन की वैल्यू कुछ समय बाद घटना शुरू हो जाती है क्योंकि वो खराब होने लगती है या फिर उसमें कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। तो जिस रेट से वो घटेगी वो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - R/100 इंटू n, मतलब कितने समय बाद उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। चलिए अब इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि वैल्यू किस तरीके से घट रही है, बढ़ रही है। It's increasing at the rate of 5% every year. Find the population of town after 3 years. हमको टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है 48,000। तो जो हमारा V0 हो गया वो हो गया 48,000। रेट दिया गया हमको 5% और टाइम दिया गया 3 इयर्स। एन हो गया हमारा 3।
फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे, पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 years हो जाएगी V इक्वल टू V नॉट प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस R अपॉन 100 N। वैल्यू रख देते हैं, V नॉट की वैल्यू हमारी 48,000, रेट है हमारा 5% का, टाइम है 3 years। तो ये हो जाएगा 48,000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। तो कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 5,5,5,6। तो 3 years के बाद जो हमारी टाउन की पॉपुलेशन है वो इतनी हो जाएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारी मशीन की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है। इसमें हमको दिया गया है वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 years ago depreciates at the rate of 10% every year. Its present value is rupees 97,200 and find its value after 3 years. तो हमको दिया गया है कि मशीन 2 साल पहले खरीदी गई थी और 10% के रेट से उसकी वैल्यू घट रही है। प्रेजेंट वैल्यू उसकी इतनी दी गई है, तो ये हो गया हमारा वी नॉट रुपीज 97,200। आफ्टर 3 years पूछ रहा है, एन हो गया 3, रेट हमको दिया गया 10%। हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था वैल्यू आफ्टर n years जो कि हो जाएगी v इंटू इनिशियल वैल्यू 1 माइनस r अपॉन 100 इंटू n। वैल्यू पुट कर देते हैं 97,200 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 क्यूब, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 का क्यूब, तो ये हो गया 97200 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। ये हो गया 7,085,88 अपॉन 10 जो कि हो गया 70,858.8। तो हमारी मशीन की वैल्यू जो कि प्रेजेंट में इतनी थी 3 years बाद इतनी हो जाएगी, अराउंड 25,000 की उसकी वैल्यू घट चुकी। आपको अभी बताया गया कि आपको अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है तो आप आफ्टर n years इसके बेसिस इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं और डेप्रिसिएशन की वैल्यू इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं जहां पे v नॉट है प्रेजेंट, v वाली है आफ्टर n years। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा पीछे भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है कि कुछ साल पहले की पॉपुलेशन दी गई है और प्रेजेंट की पूछ रहा है, तो वहां पे हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जो प्रेजेंट की वाली हो जाएगी वो तो हो जाएगी v, और जो हमको दी गई है वो हो जाएगा v नॉट। देखते हैं पॉपुलेशन 2 years ago दी गई है और प्रेजेंट की पूछ रहा है, तो
तो इस फॉर्मूले में यही बताया गया था कि जो प्रेजेंट की है उसको यूज करके हम आफ्टर कुछ समय बाद की निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे। तो जो अगर प्रेजेंट की निकालनी है और कुछ समय पहले की दी गई है तो बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जो प्रेजेंट की थी उसको वी नॉट ले रहे थे, पर अभी हमारी प्रेजेंट निकालनी है तो वो हो जाएगी, जो निकालने वाली क्वांटिटी है वो हो जाएगी वी, और जो गिवन क्वांटिटी है वो हो जाएगी वी नॉट। ठीक है, तो आफ्टर 2 years अगो की पॉपुलेशन वी नॉट और प्रेजेंट की वी। अगर प्रेजेंट गिवन है तो प्रेजेंट की वी नॉट और जो आगे के सालों की निकलेगी वो वी। इसी तरह डिक्रीज, जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो भी प्रेजेंट गिवन है तो वो वी नॉट हो जाएगा, और कुछ साल बाद जितनी वैल्यू डिक्रीज होके आएगी वो वी। कुछ साल पहले की दी गई है, मान लीजिए 2 years अगो की दी गई है तो वो हो जाएगी हमारी वी नॉट, और प्रेजेंट की पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा वी। तो जो गिवन क्वांटिटी है वो हमें वी नॉट लेनी है। कुछ साल पहले की दी हो तो वी नॉट, कुछ साल प्रेजेंट दी हो तो भी वी नॉट। ठीक, और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा रेट है वो इतने साल के लिए कांस्टेंट ही रहता है, आपको इसमें अलग अलग साल के लिए अलग अलग भी दिया जा सकता है। तो वहां पे जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में करते थे a इक्वल टू p 1 प्लस r1 अपॉन 100 1 प्लस r2 अपॉन 100 सो ऑन, जितने साल का दिया गया अलग अलग रेट। इसमें भी हम यही करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू v, जो प्रेजेंट वैल्यू v नॉट जो निकालनी है v, और अलग अलग साल का रेट दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का मान लीजिए r1 दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का r2 दिया हुआ है, और किसी भी साल का कुछ भी दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब इस पे एक देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें पुरानी वैल्यूज दी गई हैं और प्रेजेंट की वैल्यूज पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5408 इफ इट हैज इंक्रीज्ड एट रेट ऑफ 1%, व्हाट वाज इट पॉपुलेशन 2 years अगो। तो इस क्वेश्चन में हमको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है 5408 की और 2 साल पहले की पूछ रहा है, बाद की नहीं पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर आपको वी और वी नॉट लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो होगी हमारी वो होगी पॉपुलेशन 2 years अगो, तो किस रेट से वो बढ़ी, जो कि हो गया 1 प्लस r अपॉन 100 m। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था कि प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ आती थी और पॉपुलेशन कुछ साल बाद वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपको वी और वी नॉट लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बस समझ आना चाहिए आपको। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी दी गई है 5408, क्वांटिटी में मान लेते हैं चलो x, ये हो गया हमारा 4% टाइम 2 साल पहले की पूछ रहा है तो 2 साल ये हो गए। ये हो जाएगा 104 इंटू 104 अपॉन 100। इधर जाके ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई पर डिवाइड में चले जाएंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 5408 इंटू 100 अपॉन 104 अपॉन 25 4 जा 26 4 जा 25 4 जा 26 4 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5000। तो
तो जो आपकी 2 साल पहले पॉपुलेशन थी वो 5000 थी, वो इस रेट से बढ़ी और 2 साल बाद ये हो गई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। इसमें हमको दिया गया है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एवरी ईयर एट 5% if its present value is 4,11,540 but was its value 3 years ago। तो हमको प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू दी गई है और 3 years ago की पूछ रहा है। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा वर्ड की फॉर्म में। प्रेजेंट वैल्यू होती है 3 years ago की पॉपुलेशन, सॉरी वैल्यू, 3 years ago वैल्यू और किस रेट से वो घट रही है। और हमारा दिया गया है 5, 3 साल पहले की पूछ रहा है, टाइम हो गया 3, प्रेजेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं x। 100 में से 5 गए 95, ये हो गया हमारा 95/100 का क्यूब, जो कि हो गया 19/20। x की वैल्यू हो गई हमारी 411,540 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 19 19 19। तो इसको कर लेते हैं, ये आ गया ये 19 19 19 तो आ गया हमारा 60 इंटू 20 का क्यूब, जो कि हो गई 60 इंटू 8000, ये हो गया हमारा 40। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 years ago इतनी थी और अब जो उसकी वैल्यू है 3 साल बाद घट के इतनी हो चुकी है। आप देख सकते हैं घट ही रही है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। तब तक आप सवाल करते रहिए। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ।